एक बहुत बड़ी ये जो बरसात की वजह से आपदा आई है, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि बच्चों की जो सेफ्टी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काम करेंगे। कुछ दिन स्कूलों के जो स्कूल बंद भी किए गए थे और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पर स्कूल बंद किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो निर्भर करेगा जिस तरह का मौसम होगा और किस तरह से हम बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आगे कहीं ज़रूरत हो तो ऐसा भी हो सकता है, और जहाँ जब अगर मौसम ठीक रहेगा तो स्कूल बंद नहीं होंगे। सर, जिस तरह से अगर मानसून की बात की जाए तो अभी भी सक्रिय है और केंद्र से भी सर्वेक्षण के लिए टीमें भी आई और केंद्रीय मंत्री ने भी विजिट किया, लेकिन फ्रूटफुल कुछ रहा नहीं स्टेट के लिए अभी तक। जो है राहत राशि को लेकर जो है लगातार मांग की जा रही थी कि कोई राहत राशि मिले या फिर राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित किया जाए। तो क्या लगता है, रिपोर्ट के लिए समय लगेगा, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उन्हें किस तरह से राहत मिलेगी? देखिए, प्रदेश सरकार इस पे काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आपदा सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं, ये पूरी देश के ऊपर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक अभिन्न अंग है भारतवर्ष का, और ये भारतवर्ष की एक आपदा है के ऊपर एक आपदा आई है। तो इस पर जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा राहत के लिए मदद करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार कौन सी है कौन सी नहीं है, और जहाँ पर जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत मिले, इसके लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं आह्वान करता हूँ। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार हर संभव मदद उन लोगों की कर रही है। और जिस तरह से सड़कें थी जो कि कई जगह कई दिन तक बंद रहती अगर कोई और शायद सरकार हुई, इस सरकार के अंदर उनको बहुत जल्दी खोला गया। एकदम से यातायात के लिए सड़कें खोली गई, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुए थे उनको क्लियर किया गया, जहाँ पर घरों का नुकसान था या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान था उनको एकदम से राहत पहुंचाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रभावित जगहों के सबके दौरे किए हैं और खुद उसको मॉनिटर किया है। और मैं समझता हूँ कि एक इस आपदा की घड़ी में उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल उन्होंने भी और पूरी सरकार ने निभाया है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो आपदा की राशि बांटी जा रही है उसमें कांग्रेस के जो नेता हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और जो राशि दी जा रही है मकानों के डैमेज के लिए 1 लाख रुपए वो कम है, 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम, इस तरह का भी उनका कहना है। मैं तो भाजपा के जो टिप्पणियाँ आती हैं इस आपदा की भी घड़ी में अगर वो पॉलिटिकल अफसर ढूंढ रहे हों तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और अगर कोई मदद, चाहे वो कोई कांग्रेस जन है, वो कोई किसी की मदद करना चाह रहा है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग भी फील्ड में आए, वो लोग भी जहाँ पे प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचे और उनकी सहायता करें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल वो अदा करेंगे इस आपदा के विरुद्ध। लेकिन भाजपा का तो एक ही काम है कि उन्होंने विपक्ष की जो भूमिका है उसको इस तरह से निभाना है कि हर चीज़ में छोटी छोटी नुक्स निकालने की बात करते हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से भी बुखलाहट ज़रूर होती है कि सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो भाजपा वालों के पास कुछ कहने को कुछ नहीं रह जाता। तो जब कहने को कुछ ना हो तो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ज़रूर आती है। समन्वय की बात भी उन्होंने की है, कहा है कि कांग्रेस में आपसी तालमेल नहीं है, कभी अध्यक्ष जाके बात करते हैं, कभी मंत्री अलग अलग उस पेजेस में जाके बात कर रहे हैं, तो आपस में समन्वय नहीं है, पार्टी कोऑर्डिनेशन की कमी है। समन्वय की जहाँ तक बात है तो पहले उनको अपने घर में देखना चाहिए। अभी हाल ही में कार्यकारिणी बनी है और ऐसे सुनने में आया है, आपके समाचार पत्रों और आपके चैनलों के माध्यम से ये सुनने में आया कि बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं इस कार्यकारिणी से और वो सब दिल्ली की दौड़ में वहाँ दिल्ली तक पहुँच गए थे। तो हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले, कांग्रेस सरकार के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, CZA ने जो है कांगड़ा में बनखंडी में बड़ा चिड़ियाघर बनाने को जो मंजूरी प्रदान की है, कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से पर्यटन नगरी कांगड़ा को बनाया जा रहा है तो उस दृष्टि से कितना अहम रहेगा ये? देखिए,
इस सरकार में सबसे बड़ी बात ये हुई कि कांगड़ा ज़िले को पर्यटन की दृष्टि से टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है और उसी कड़ी में बनखंडी में एक बहुत बड़ा जू बनने जा रहा है और जो भी काम हो रहे हैं टूरिज्म को लेकर कांगड़ा ज़िला में, वो एकदम से, चाहे वो आपका एयरपोर्ट का एक्सटेंशन है उसकी बात है, चाहे आपका जू जैसा आपने कहा उसकी बात है, ये बहुत युद्ध स्तर पर इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये जो टूरिज्म कैपिटल जब कांगड़ा बनेगा तो पूरे हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार यहाँ पर मिलने वाला है। उस दृष्टि से ये बहुत कुछ होगा और इस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आईपीएच को बहुत नुकसान हुआ है आपदा में, जो प्राकृतिक आपदा आई है। कई जगहों पर अभी भी पानी की जो सुचारू व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है। शिमला शहर की मैं अगर बात करूं तो तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है। क्या स्थिति है और कब तक सामान्य होंगे हालात आईपीएच? देखिए, शिमला शहर का जो पानी है वो शहरी विकास विभाग के पास है और हमारे जो दो बड़े पंप हाउसेस हैं, जिसका एक गुम्मा में है और एक गिरी पे है। गिरी में क्योंकि इतनी ज़्यादा गाद है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर आपकी टर्बिडिटी है कि जिसकी वजह से पंप पानी नहीं कर पा रहे हैं। हर रोज़ जब एक दिन थोड़ा मौसम साफ होता है तो उस दिन पानी पूरा आने शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही कहीं पहाड़ों में कहीं पर बादल फटता है या बारिश तेज़ हो जाती है, ये तो प्राकृतिक एक मैं समझता हूँ कि प्रकृति पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। और फिर भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहली बात यह है कि गंदा पानी नहीं पिलाना है और लोगों के घरों तक जो पानी पहुँचना है वो साफ़ सुथरा पानी पहुँचे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात ठीक है आपकी कि कई जगह पर दूसरे दिन 2 दिन छोड़कर पानी भी आ रहा है। आज की स्थिति ऐसी है, लेकिन ये प्रकृति के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है क्योंकि जो हमारी गिरी का जो पंप हाउस है उसमें से हम लोग मेरे ख्याल सिर्फ उसको 10% से 20% के बीच में आज चला पा रहे हैं, जहाँ पर उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज गिरी से पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे क्योंकि उसके अंदर गाद का इशू एक आ रहा है, जो कि टर्बिडिटी बहुत हाई है। टर्बिडिटी हाई होगी तो लोगों को मैला मटेला पानी पहुंचेगा और वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि साफ़ सुथरा पानी उनको मिले, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। और जहाँ पर आज मान लीजिए आज किसी एक क्षेत्र में पानी आज पहुंचना है लेकिन वो पानी आज नहीं पहुंच पाया, तो ऑन प्रायोरिटी उसको अगले कल के लिए उसको हम वहाँ पर पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर हम टैंकर्स भी पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और ये जो नेचर का जो हो रहा है, जैसे चाहे बादल फट रहे हैं आपके या आपका बारिश ज़्यादा हो रही है, तो टर्बिडिटी की वजह से इस कारण नहीं हो रहा। लेकिन हमारे लोग जो SJPNL के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, वो सब इस काम में लगे और मैं धन्यवाद भी उनका करना चाहूँगा कि उन्होंने दिन ना देखते हुए रात ना देखते हुए पूरा काम और लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाने का पूरा काम करें। सर, ये घात की दिक्कत जो है हमेशा यहाँ पे रहती है, इसका परमानेंट क्या इलाज हो सकता है? कोई इस बारे में कोई बैठक हुई है आने वाले समय में इस तरह की कोई दिक्कत ना हो? जी, इस पर बैठक हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उन्होंने हम लोगों से और SJPNL से मांगा था कि किस तरह से हम इस घात की जो प्रॉब्लम आती है इससे कैसे निपटारा किया जा सकता है। तो एक तो वो है और प्लस उन्होंने स्टोरेजेस की बात कही थी कि जगह जगह पर और ज़्यादा हम पानी को स्टोर करने की बात करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत जल्द हमारे तकरीबन 5 लाख लीटर के करीब का हमारा जो ढली का टैंक है, जो कि टोटल 10 लाख लीटर का है, लेकिन 5 लाख लीटर का उसमें से बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा, वहाँ पर पानी स्टोर हो जाएगा। और हमें तकरीबन आप ऐसा समझ सकते हैं कि 40 से 45 के आसपास हमें पानी एक दिन में यहाँ पर शिमला शहर में चाहिए होता है। तो आज जो पानी की स्थिति है, आज की जो स्थिति है, वो तकरीबन हमारा 33 MLD का पानी आज आया है पिछले कल से। और मैं समझता हूँ कि इसको हमको और ज़्यादा करने के लिए इसको स्टोरेजेस की भी हम बात कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने सोर्सेज हैं, चाहे वो आपका कैचमेंट एरिया का
सोर्स है या बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उनको रिवाइव किया जाए, ताकि पानी की कमी आगे ना आए। आपका कैचमेंट एरिया का एक टैंक है जो बहुत साल से खराब पड़ा है, उस पर पानी स्टोर नहीं हो पाता है, लेकिन अब उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और जल्द से जल्द वो तकरीबन 9 MLD का आपका ये टैंक है, तो उसको भी हम जल्द से जल्द बनाने जा रहे हैं। सर, शिक्षा विभाग में 6000 के करीब भरने की मंजूरी दी गई थी। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि मौजूदा वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट नियमों के हिसाब से भर्ती होगी, तो कब तक सर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी? बहुत जल्द होने वाली है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में हमारे JBD से ये चीज़ शुरू हो चुकी है। हमने बहुत सारी भर्तियाँ आपके जो कॉलेज कैडर की है वो हो चुकी हैं। कुछ भर्तियाँ और भी हैं जो कि आपके सामने आने वाली हैं। बहुत जल्द जो हमने कहा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।